একতা দিৱস চৰ্দাৰ বল্লভভাই পেটেলৰ জন্ম জয়ন্তী দেশৰ বিভিন্ন স্থানত পালন কৰা হৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় একতা দিৱস আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আপোনালোকক আগবঢ়াইছো দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ৰাষ্ট্ৰীয় একতা দিৱসৰ কাৰ্যসূচী চৰ্দাৰ বল্লভভাই পেটেলৰ আজি জন্ম জয়ন্তী পালন কৰা হৈছে আৰু চৰ্দাৰ বল্লভভাই পেটেলৰ জন্ম জয়ন্তীকে যেহেতু ৰাষ্ট্ৰীয় একতা দিৱস হিচাপে উদযাপন কৰা হয় সেয়ে দেশৰ বিভিন্ন স্থানত এই দিৱস পালন কৰা হৈছে গুজৰাটৰ দৃশ্য দেখুৱাম লগতে আন প্ৰান্তৰ দৃশ্য দেখুৱাম পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত আৰু কুচকাৱাজ এয়া সামৰিক অনুশীলন লগতে শিক্ষাৰ্থীসকলৰ প্ৰশিক্ষকৰ দ্বাৰা এয়া প্ৰদৰ্শন চলি আছে যিসমূহ সামৰিক গোট আছে সামৰিক গোটসমূহৰো প্ৰদৰ্শন চলি আছে এয়া দেশৰ ৰাজধানী দিল্লীৰ পৰা আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ দেখুৱাইছোঁ ৰাষ্ট্ৰীয় একতা দিৱস তাত পালন কৰা হৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় একতা দিৱসৰ কাৰ্যসূচীৰ কিয়দাংশ আমি টিভিৰ পৰ্দাত আপোনালোকক দেখুৱালোঁ চৰ্দাৰ বল্লভভাই পেটেলৰ জন্ম জয়ন্তী পালন কৰা হৈছে আৰু দেশৰ ৰাজধানী দিল্লীত সামৰিক প্ৰদৰ্শন এয়া সামৰিক গোটসমূহৰ তৰফৰ পৰা আগবঢ়োৱা হৈছে এয়া বিশেষ কাৰ্যসূচী প্ৰত্যেক বছৰেই ৰাষ্ট্ৰীয় একতা দিৱস পালন কৰি অহা হৈছে আৰু সেই অনুসৰি আজিৰ দিনটোতো এই বিশেষ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা হৈছে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে অংশগ্ৰহণ কৰিছে এই কাৰ্যসূচীত ৰাষ্ট্ৰীয় একতা দিৱসৰ এয়া ব্যাপক কাৰ্যসূচী চৰ্দাৰ বল্লভভাই পেটেলৰ জন্ম জয়ন্তীক যিহেতু ৰাষ্ট্ৰীয় একতা দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয় আৰু এই ৰাষ্ট্ৰীয় একতা দিৱসৰ জৰিয়তে ভাৰতবৰ্ষৰ সৰ্বস্তৰৰ সকলো জনসাধাৰণক এখন দেশৰ বাবে যিখন দেশে তেওঁলোকক সকলো দিছে সেই দেশখনৰ সেৱাৰ বাবে উৎসৰ্গিত হ'বলৈ অনুৰোধ জনোৱা হৈছে আত্মোৎসৰ্গ মনোভাৱ এয়া প্ৰতিগৰাকী ভাৰতীয়ৰ আৰু এয়া সামৰিক কুচকাৱাজ সামৰিক কচৰৎ সামৰিক গোটসমূহৰ তৰফৰ পৰা টিভিৰ পৰ্দাত এয়া পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ आईटीबीपी के हिमवीर राष्ट्रीय एकता दिवस अवसर पर आपके समक्ष प्रदर्शन करेंगे लाइट कॉम्बैट व्हीकल प्रदर्शन जिसमें वाहन के अलग अलग हिस्सों को बहुत ही कम समय में आईटीबीपी के जांबाजों द्वारा खोलकर व जोड़कर वाहन को तैयार किया जाएगा आईटीबीपी के सैनिक दुर्गम दूरदराज रास्तों में वाहन से अपने कर्तव्य निर्वहन हेतु जाते हैं तो रास्ते में अचानक सामने कई बाधाएं अवरोध आ जाते हैं जैसे लैंडस्लाइड ग्लेशियर पहाड़ों को टूटने से मार्ग में बड़े बड़े पत्थर पेड़ों के गिर जाने से मार्ग अवरोध हो जाते हैं किंतु आईटीबीपी के जवान अपने कार्य को रुकने नहीं देते ऐसी परिस्थिति में वाहन को खोलकर बाधा को पार करके वाहन के हिस्सों को जोड़कर जाबाजी से अपने कार्य को अंजाम देते हैं आईटीबीपी की अधिकतर तैनाती पहाड़ी क्षेत्रों के साथ अति दुर्गम क्षेत्र में है जहां पर मौसम की विषम परिस्थितियों एवं अन्य कारणों से कई बार बॉर्डर आउटपोस्ट देश की मुख्य धारा से कटी रहती है परिस्थिति चाहे कैसी भी हो आईटीबीपी के वाहनों को हर समय हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना अति आवश्यक है आईटीबीपी के द्वारा किसी भी परिस्थिति में ऑपरेशनल मूवमेंट को रोका नहीं जाता वाहन को विषम परिस्थिति में खोलकर ट्रांसमिट करके या एयरलिफ्ट करके जोड़ा जाता है तथा वाहन के आगे की प्रत्येक कार्यवाही को
जारी रखकर प्रत्येक ऑपरेशनल कार्यवाही को सफलतापूर्वक अंजाम दिया जाता है। इस प्रकार की कार्यवाही को लेह में दौलत बेग ओल्डी चौकी, उत्तराखंड में लपतल व कालापानी चौकी और अरुणाचल प्रदेश की अग्रिम चौकी में सफलतापूर्वक अंजाम दिया गया। इसके अतिरिक्त समय समय पर आने वाली आपदा प्रबंधन के दौरान भी आईटीबीपी के सैनिकों द्वारा ऑपरेशनल मूवमेंट की कार्यवाही को तेज गति के साथ कुशलता से पूर्ण किया जाता है। इस वाहन का कुल भार 956 किलोग्राम है। इस वाहन के 3 मुख्य भाग हैं: इंजन, बॉडी व चेसिस फ्रेम, जिनको आईटीबीपी हिमवीरों द्वारा क्रमबद्ध तरीके से अलग किया गया व वाहन के हिस्सों को जोड़ने की कार्यवाही आपके सामने प्रदर्शित की जा रही है। सर्वप्रथम शकल पिन खोलकर फ्रंट एक्सल व रियर एक्सल, जिनमें फ्रंट एक्सल का वजन लगभग 135 किलोग्राम है व रियर एक्सल का वजन लगभग 125 किलोग्राम है, को वाहन के चेसिस फ्रेम, जिसका वजन लगभग 120 किलोग्राम है, के साथ जोड़ा जा रहा है। वाहन के इंजन तथा गियर बॉक्स, जिसका भार लगभग 140 किलोग्राम है, को आईटीबीपी के जवानों द्वारा चुस्ती से वाहन में फिट किया जा रहा है। माननीय महोदय, यह प्रदर्शन यहाँ पर सामान्य परिस्थिति में प्रदर्शित किया जा रहा है, जबकि आईटीबीपी की तैनाती अति दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र, जहाँ पर तापमान अत्यधिक कम -40 डिग्री, बर्फबारी, ओलावृष्टि, अतिवृष्टि, पुल व सड़कों का टूट जाना जैसी कठिनतम परिस्थितियों में भी बिना देरी के हर मिशन को पूर्ण किया जाता है। वाहन के हिस्सों को जोड़ने के क्रम में वाहन के बॉडी फ्रेम को जोड़ा जाएगा, जिसका भार लगभग 250 किलोग्राम है। हाल ही में किन्नौर में आई भूस्खलन विपदा के समय आईटीबीपी के वाहनों द्वारा यथासंभव सहायता की गई। विषम परिस्थितियां हिमवीरों को रोक नहीं पाई। एक चुनौतीपूर्ण तकनीकी कार्य, जिसे आईटीबीपी के सैनिक हौसलों के साथ बेहतरीन तरीके से वाहन के हिस्सों को खोलने के उपरांत जोड़ने की कार्यवाही को सफलतापूर्वक अंजाम देते हुए आईटीबीपी यानी बहादुरी और निष्ठापूर्ण प्रतिबद्धता, शौर्य, दृढ़ता, कर्मनिष्ठा के प्रतिरूप ये हिमवीर सैनिक संकल्प की टंकार हम, रणभूमि की ललकार हम, निर्भीक हम, अजय हम, हिमवीर स्वाभिमानी, हम सरहद के सेनानी, हम सच्चे हिंदुस्तानी। बेहतरीन प्रदर्शन, और ये प्रदर्शन आईटीबीपी के हिमवीरों ने 4 मिनट 31 सेकंड में पूर्ण किया। जोरदार तालियों की गुजारिश आईटीबीपी के इन हिमवीरों के नाम। हिंदुस्तान की एकता एवं श्रेष्ठता के लिए पूज्य सरदार के विचारों और उनकी निष्ठा को भारत की आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाकर उन्हें जागरूक करना हमारा कर्तव्य है और फर्ज भी, जिसके चलते हमारे भविष्य समान बच्चों को राष्ट्रीय एकता दिवस में शामिल करने हेतु बैंड कौशल स्पर्धा का आयोजन गुजरात सरकार के तहत प्रशासन एवं पुलिस के द्वारा किया गया, जिसमें पूरे राज्य जिला कक्षा से 37 शालाओं की स्कूल बैंड्स ने हिस्सा लिया और उनमें से सेट लेवल पे विजेता बनी 2 टीम जो छात्रों की और छात्राओं की है, जिसमें सबसे पहले परफॉर्म करेंगी विनर गर्ल्स टीम, जो है वर्ल्ड हेरिटेज सिटी अहमदाबाद के नरोडा की सेंट मैरी स्कूल से 10 से 12 साल की ये छोटी सी बेटियां, जिसका नेतृत्व कर रही है प्रियांशी यादव। 8वीं कक्षा की ये छोटी सी बेटी, ये छात्रा, जो 25 छात्राओं की ये टीम सेंट मैरी स्कूल नरोडा अहमदाबाद, जो प्रस्तुत करेंगे अपना बैंड निदर्शन।
तालियों के गर्जन से हम इन बच्चों की हौसला अफजाई करेंगे। सेंट मैरी स्कूल नरोड़ा अहमदाबाद की ये है बेटियां। এয়া হ'ল গুজৰাটৰ ষ্টেচু অফ ইউনিটিৰ তলত বিশেষ কাৰ্যসূচী ৰাষ্ট্ৰীয় একতা দিৱসৰ। পৰৱৰ্তী বাতৰি, দুধনৈত অব্যাহত আছে বন্যহস্তীৰ উপদ্ৰৱ। দুধনৈৰ মাছ জাখিলিত বন্যহস্তীয়ে উপদ্ৰৱ চলাই আছে। এফালৰ পৰা বন্যহস্তীয়ে খাই তহিলং কৰিছে সজাল ধৰা ধান। ২০-২৫ জনীয়া হাতীৰ এটা জাকে দিন দুপৰতে কৃষকৰ পকিবলৈ ধৰা ধান খাই তহিলং কৰিছে। হাতীৰ জাকে পথাৰত এনেদৰে ধান খোৱা দৃশ্য দেখি মূৰে কপালে হাত দিছে কৃষক ৰাইজে। ইফালে হাতীৰ জাকটোক পথাৰৰ পৰা খেদি পঠিওৱাত চেষ্টা কৰিও যেন ব্যৰ্থ হৈছে বনকৰ্মীসকল। ফলত বন বিভাগৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ উজাৰিছে গাঁওবাসীয়ে। আৰু ইয়াৰ লগে লগে এতিয়া বাতৰিৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ। নমস্কাৰ।